सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लाई हूँ। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कहानी आपको आपके कर्म के बारे में बहुत कुछ समझाने वाली है। अक्सर होता है हम काम करते करते थक जाते हैं और देखते हैं कुछ लोग तो बहुत आराम से बैठे हैं। हम भी काम करना छोड़ देते हैं, मगर ये कोई एक वाइज डिसीजन तो नहीं है ना। ये कोई एक बहुत समझदारी की सोच तो नहीं है ना। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के काम पर। तो वो चलिए देखते हैं आज की कहानी हमें क्या सिखाने वाली है। मगर हमेशा की तरह पहले आपका ये फेवरेट चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा। अगली बार हम आपके लिए और भी अच्छी कहानी लाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है घड़ी की सुइयां। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, उसका नाम है रामू। बड़ी ही गहरी नींद में और बड़े आराम से अपने कमरे में सो रहा है। जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। कमरा एकदम शांत है और कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक 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 की आवाज गूंज रही है। टेबल पे रखी घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से मिलती है और पूछती है, कैसी हो? छोटी सुई कहती, अरे मैं तो काम करते करते थक गई हूँ, बस चलते रहो और चलते रहो। बड़ी सुई कहती है, ठीक कह रही हो बहन, मैं भी ऐसी ही हूँ, बहुत थक गई हूँ वाकई। बस सारे दिन हम दोनों चलते ही रहते हैं इसी गोल चक्कर में। अंगड़ाई लेती हुई छोटी सोई बोलती है, जरा देखो तो, रामू कितने आराम से सो रहा है और रामू का कुत्ता कालू तक सो रहा है, मगर हमें आराम नहीं। रामू को जल्दी उठना है तो वो काम भी हमारे ही सिर पे डाल दिया। छोटी सुई बोलती है, तुम ठीक कहती हो बहन, रामू तो घोड़े बेचकर सो रहा है और सुबह उठने का काम भी हमारे ही सर पर है। जब अलार्म बजेगा तब उठेगा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? बस हम हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रहें। छोटी सोई बोलती, हाँ बहन, क्यों ना हम भी चलना बंद कर दें। बड़ी सुई को छोटी सुई का ये सुझाव बड़ा पसंद आता है। वो कहती है, आइडिया तो अच्छा है, चलो आज हम दोनों काम करना बंद कर देते हैं। तब रामू को पता चलेगा बस सारे टाइम हमारी ही कान मुड़ेड़ता रहता है। कभी इतने बजे का अलार्म, कभी उतने बजे का अलार्म। दोनों ही सुइयां, बड़ी सुई और छोटी सुई, एकदम शांत हो जाती हैं। कमरे में कोई आवाज नहीं है। सुबह जब रामू की आंख खुलती है, कमरे में आती धूप देखकर वो एकदम ही घबरा जाता है और चौंक जाता है। पहली नजर घड़ी पर पड़ती है। अरे अभी तो इसमें 2 ही बज रहे हैं। रामू घबराकर बोलता है, ओह आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, अब कैसे पढ़ाई पूरी होगी? घड़ी को कोसता हुआ रामू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। उसे इस तरह बड़बड़ाता और गुस्से के कारण कमरे से बाहर जाता देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चलेगा बच्चों को हमारी इम्पोर्टेंस। रामू के पिता ने जब घड़ी को बंद देखा तो वे उसे उठाकर घड़ी साज के पास ले गए, यानी कि घड़ी की शॉप पर जो रिपेयरिंग का काम करता है। घड़ी साज ने उसे खोल कर देखा, बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और कुछ देर तक घड़ी को सही करने का प्रयास करता रहा, मगर वो थक कर हार गया। फिर रामू के पिता से बोलता है, श्रीमान जी, इस घड़ी में खराबी तो कोई नहीं नजर आ रही है, शायद यह बहुत पुरानी हो गई है। अब आप इसे आराम करने दीजिए और एक नई घड़ी ले लीजिए। रामू के पिता उसे वापस ले आए और उन्होंने उसे एक कबाड़ के बक्से में डाल दिया। फिर उन्होंने उस बक्से को बंद कर दिया और बाहर आ गए। बक्से में अन्य बहुत सारी टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थीं। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई तो एकदम घबरा गई और वह बोली, बहन
हम कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मेरा तो दम ही घुट रहा है। बड़ी सुई कराहती हुई बोलती, ये किस कैद खाने में हम बंद हो गए? कोई तो हमें खुली हवा में ले जाए। किंतु उनकी बात को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अब दोनों को वो समय याद आ रहा था जब खुले हवादार कमरे में टेबल पर एक शानदार मेजपोश के ऊपर शान से इतराती थी। पास ही एक गुलदस्ता था जिसमें ताजे फूल होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती हमेशा बनी रहती थी। कितनी कद्र थी। आते जाते सभी लोग उनकी ओर देखते थे। रामू भी बड़े प्यार से अपनी घड़ी को साफ करता था। अब दोनों सुइयां टिक 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 करके चलने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहना। निकम्मों और आलसियों का इस दुनिया में कोई काम नहीं। अब दोनों ही सुइयां अपने किए पर पछता रही थी और इस आशा से चल रही थी कि शायद कोई इधर आए, हमारी टिकटिक की आवाज सुने और हमें इस कैद से बाहर निकाले और फिर से मेज पर सजा दे। उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रेरणा भी मिली होगी। कुछ ना करने से कुछ करते रहना बेहतर है और अपने कर्म पर गर्व करना बेहतर है। हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उस पर प्राउड होना चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थकते तो हैं, हम सभी लोग थक जाते हैं, अक्सर थक जाते हैं, मगर हम काम करना बंद नहीं करते। हम थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो आज की कहानी ने हमें अपने काम को पूरे विश्वास के साथ करने की प्रेरणा दी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।